हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए लाए हैं एक शानदार क्लास जो कंटिन्यू चल रही थी और फाइनली आज भी वही क्लास है ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। बहुत स्टूडेंट्स को कमेंट आ रही है कि ये चैप्टर कब तक ख़त्म होगा और कब तक चलेगा। तो ये अभी 2-3 क्लास समझो तो चलेगा, और क्योंकि हाई एंड स्टूडेंट्स है तो आपको हम बारीकी रूप से समझाएंगे, तभी तो आप सीखेंगे। अगर हम नहीं इसको सही से बताएंगे, अगर नहीं हर चीज़ को समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये ऐसा ही चैप्टर है, क्योंकि समझ समझ के अगर नहीं आप बनाइएगा और समझ के अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो शायद आपसे नहीं बने, ठीक है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ होती है जो प्रैक्टिस खोजती है। मैथमेटिक्स यानी प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस हर हाल में होना चाहिए विद्यार्थी को। और जैसे मैं आप लोग को लाया हूँ, ये आप लोग का चैप्टर 9 का है, याद रखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन ये 8वां चैप्टर है, लेकिन चैप्टर 9 में पढ़ना है ऊंचाई एवं दूरियां, है ना। तो ये इसे कहते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। इसको मैंने लेक्चर भी आप लोग क्लास में लिया और इनका 2-3 क्वेश्चन मैंने सोल्व भी किया इस पर। तो इसका क्लासेस आप लोग को बताया गया और आप लोग को दिया गया। तो आप लोग इसमें ज़रूर क्लास में जो भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके, मैंने पार्ट 1 में लेक्चर इसका बता दिया, पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन बता दिया, पार्ट 3 में भी मैं आप लोग को लाया इसमें क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली याद रखना, प्रश्नावली जो है 9.1 का है, ठीक है, 9.1 का है। और ये जो किताब से है बिहार बोर्ड बच्चों के लिए है, और ये बिहार बोर्ड बच्चों के लिए है, NCERT बुक से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, क्लास की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं देखिए आज का क्या ज्ञान है। पढ़ाने से पहले हम आप लोग को मोटिवेट ज़रूर करते हैं, तो आज का ज्ञान क्या है वो चीज़ को हम सुनते हैं, ठीक है। चलते हैं। आज का जो ज्ञान है, कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। रियल बात विद्यार्थी, अगर आपके दिल में, आपके मनों में सपना है कि हाँ पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेंगे, एक अच्छा पद हासिल करेंगे, एक अच्छा पोस्ट पर जाएंगे, है ना, या कोई चीज़ हम पोस्ट, मान लिया जाए हम शिक्षक बनकर गरीब के बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, कोई डॉक्टर बनना चाहेंगे तो कोई इंजीनियर बनकर अपना सपना को पूरा करेंगे। सभी डियर स्टूडेंट का सपना जरूर होता है ना। सपना कब साकार होती है? जब कंटिन्यू मेहनत करते हैं, कंटिन्यू हर चीज़ से हम संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, तब जाके सपना होते हैं, है ना। तो हम सपने वो नहीं होते जो सोते समय हम देखते हैं या सोते समय आते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, है ना। यही होना चाहिए विद्यार्थी को कि जब तक हम काबिल बन जाए ना, जब तक हम सफल न बन जाए, जब तक हम सोएंगे नहीं, जब तक हम सोएंगे नहीं, जब तक मेहनत करते रहेंगे। जिस दिन हमारा सपना पूर्ण हो जाएगा उस दिन हमारा नींद के सपना सोएंगे कर, यानी कि नींद ऐसा सोएंगे कि हाँ सपना अब कंप्लीट हुआ, मेरा सपना जो साकार था वो करना था वो मैंने अपना प्राप्त कर लिया। याद रखिएगा आज का ज्ञान बहुत ही एक ले आया हूँ आप लोग के कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं
जो सोने नहीं देते हैं, जो हमें सोने नहीं देते हैं। बड़ा ये आपका जो ज्ञान है माइंड में रखिएगा, हमेशा आप पे मेहनत करते रहिए और हर चीज़ से लड़ने का आपके क्षमता दे भगवान। हर दुखों से, है ना, हर मुसीबतों से जो भी आपके जीवन में आए उनसे शक्ति मिले लड़ने का, है ना, सहन शक्ति हो। और कहने का मेरा मतलब ये है कि आप मेहनत कंटिन्यू करिए, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, वो आपको एक दिन ना एक दिन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि सारे जितना भी है हमारे मेहनत के आगे सब लोग सब चीज़ झुक जाता है। तो मेहनत करते रहिए और मेहनत करिए ईमानदारी पूर्वक, है ना, ईमानदारी से करिए और ऐसा करिए माता पिता के आँख में कह सकते हैं धूल मत डालिए। अगर आप 2-4 साल डालिएगा, आपको पूरा जीवन आप उसमें आपके ऊपर धूल डला हुआ रहेगा। ठीक है, तब तक आप कहने का अर्थ समझ रहे होंगे आप लोग मेरा कि हाँ सर मेहनत करना है, मेहनत कर कर आगे बढ़ना है और हर चीज़ से, मुसीबतों से, दुखों से जो भी हमारे जीवन में आए परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ, उनसे हमें लड़ने का शक्तिशील होना चाहिए। और हमें एक बार हम मान लिया जाए हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम 2 बार करेंगे, दूसरों में नहीं हुआ तीसरों में करेंगे, यानी कि एक दिन जरूर होंगे कामयाब, है ना। तो आप कंटिन्यू करते रहिए मेहनत और ईमानदारी से करिए, आपका जरूर सपना पूर्ण होगा विद्यार्थी। तो चलिए हम इस पर बातें बहुत अच्छा कर लिए कि आज का ज्ञान हमने देखा, आज का ज्ञान हम लोग सुना कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ठीक है, आपका है कि सपना हम कुछ करेंगे तो हम करके ही रहेंगे। समझ गए? चलिए, ये था आपका ज्ञान, मैंने आपको बताया। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, हल करना। देखिए, क्वेश्चन का हल करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पहले बारीकी रूप से पढ़ेंगे। और ये आपको मैंने बताया था, ये सारे क्वेश्चन जो आती है 5 मार्क्स में आती है विद्यार्थी। कितना मार्क्स में आती है? 5 मार्क्स में आती है। और ये याद रखना है कि फाइनली एग्जाम बोर्ड में ये आपको फिक्स है कि 5 नंबर में आएगी ही तो आएगी। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में रहती है, जैसे कहते हम लोग लॉन्ग साइड क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, जैसे वही क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन क्या कह रही है और क्या मुझे करने कह रहे हैं वो उसको हम पढ़ते। पहले कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर एक भूमि से, ठीक है, ये आपका भूमि है और इस भूमि से एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है। देखिए ये आपका पतंग है, यहां पतंग क्या कर रही है? इस जगह पर उड़ रही है। और इसका जो डोर होगा, इसका पतंग है, मान लिया ये आपका भूमि से यहाँ एक 60 मीटर का क्या है आपका ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ आपका पतंग उड़ रही है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ए पर पतंग उड़ रही है। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनिएगा और बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, आगे कहता है कि पतंग में लगी डोर के अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ इसका भूमि है, इसका भी भूमि यहां से यहां तक है और यहां से डोर है। इसका क्या है? ये डोर। डोर मतलब समझते होंगे आप लोग, पतंग जो भी विद्यार्थी उड़ाए होंगे अच्छा से जानते होंगे। डोर, ये डोर मतलब होता है धागा, ये डोर है। क्या है? डोरी जरा कहते हैं हम लोग, जिसे धागा कहते हैं हम लोग, है ना। बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? इसी का झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री का है।
कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, कोई ढील नहीं है। चलिए आगे, कोई ढील इसमें नहीं है, तो हम लोग बात करेंगे कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें, डोरी की लंबाई ज्ञात करेंगे। क्लियर? चलिए, ये डोरी की लंबाई क्या होगी हम उसका बात करेंगे विद्यार्थी। डोरी की लंबाई, डोरी कौन हो गया, ये इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते, है ना। माना कि ए पतंग है, क्या है? ए जो है पतंग है, ठीक है। जहां बी बी बिंदु से या बी भूमि से ए पतंग में डोरी या डोर बांध दिया गया है अस्थाई रूप से। अस्थाई समझते होंगे आप लोग, अस्थाई, अस्थाई समझते होंगे। अस्थाई एक होता अस्थाई, एक होता अस्थाई। अस्थाई का मतलब उसको भी खोल सकते हैं, एक होता अस्थाई का मतलब उसको हम खोल नहीं सकते थे, है ना। अस्थाई रूप से बांध दिया गया, जो कोण 60 डिग्री पर झुकाव है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। यह आप सब लिखना होगा, क्योंकि ये फिगर वाली बातें आपको लिखना है फाइनली एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। और ये भी लिखना है जो यहाँ पतंग की जो ऊंचाई है, अब पतंग की ऊंचाई कितनी है? पतंग की ऊंचाई विद्यार्थी, पतंग की ऊंचाई आपकी है 60 मीटर है विद्यार्थी, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारे पतंग उड़ रही है। धागा बी से ए पतंग है, ए धागा होगी, बी धागा हो गया, ए हो गया पतंग, और उसको उड़ा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। कितनी मीटर पर उड़ा रहे हैं ऊंचाई पर? हम लोग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा रहे हैं। ये तो पता चल गया कि इतनी ऊंचाई पर उड़ा रहे हैं, लेकिन धागा की लंबाई कितनी गई है ये भी तो पता करना होगा। ये तो मुझे पता है कि पतंग हमारे 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, दम आजाद से उड़ रही, जैसे जिंदगी आजाद की तरह से अपना उड़ रहा, वो कौन? पतंग उड़ रही है। लेकिन धागा कितना इसमें लंबाई गया, कि कितने लंबाई से ये धागा जा रही है, यानी कितनी इसकी लंबाई गया धागा 60 मीटर तक, उसका लंबाई निकालना है डोर का, यानी कि धागा। तो उसी को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो ये कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता। देखिए, ये आप समझते हैं जैसी एंगल बनाता है ये हमेशा लंब बन जाती है, ए बी ए सी लंब हो गया, और ये आपका क्या होता है? बी होता है आधार, ये आपका एच होता है कि नहीं होता। तो ए से यानी कि बी से लेकर ए तक आपका क्या है? बी से लेकर आपका क्या है विद्यार्थी? बी से लेकर आपका सर, बी से लेकर आपका है सर पतंग की डोरी है सर, है ना। चलिए, तो यहां से हम बनाते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर P अपॉन एच होगा, P अपॉन एच होगा ना। और आपका जो है जो B से लेकर A तक है, यही तो है डोरी पतंग की। तो साइन आता है, साइन 60 में आएगा, P अपॉन एच, यानी कि 60 यहां से लिया, साइन थीटा समझ लो,
तो थीटा का मान यहाँ पर 60 दिया, तो P अपॉन H कर लीजिए, है ना। तो साइन थीटा का कितना मान होती है, √3/2 होती है। ठीक है, P का मान कितना दिया होगा, यही P तुम्हारा जिसे AC कहते हैं, AC। ठीक है, और यहां से हो गया तुम्हारा H जो BA हो गया, या AB भी कर सकते हैं, है ना। AB कह दीजिए √3/2। AC का मान कितना दिया, 60 सर। AB तो निकालना वही, फिर यह गुना कर देंगे हम लोग, इसमें इससे और इसमें इससे, तो 120 हो जाएगा। i√3 आ जाएगा भागा में, इसको हम लोग प्रमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, प्रमेयकरण कर देंगे। √3 120 इंटू √3, ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, तो 3 दूनी 3 चौके 12, यानी कि 40√3 आपका आएगा आंसर, यही होगा। साइन 60 का वैल्यू सही है, एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा आप लोग। साइन 60 का वैल्यू सही है, पुट मेरे हिसाब तो सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है सर। देख लेते हैं एक बार, मैं भी मैच कर लेता हूं, है ना, क्या पता हमसे भी गलत हो जाए, तो मैं मैच कर लेता हूं। नहीं सही है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 60 दूनी 120, और आपको प्रमेयकरण किया गया, √3 में ऊपर गुना √3 में नीचे, और 120 में √3 हो गया, और ये √3 में होगा 9, और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 चौके 12, 40√3, यानी कि आप बोल सकते हैं, इसीलिए डोरी की लंबाई 40√3 मीटर। आंसर नोट करिए फटाफट, आप जल्दी जल्दी नोट करिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कर लीजिए। जितना हो सके फटाफट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हो जाएगा मुझे बताइएगा। हो गया, एक बार स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन लिखूं विद्यार्थी। क्या अगला क्वेश्चन लिखें, चलिए लिखिए सर अगला क्वेश्चन, आप लोग का मैसेज आ रही है कि लिखिए सर। चलिए सजा दो आज की गुलशन मेरे श्री राम आए हैं। क्या भक्ति है ना सर। चलिए आप लोग का भक्ति भी होना ही चाहिए राम के प्रति। सजा दो ये गुलशन तेरे श्री राम आए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, गाना मत सुनिए विद्यार्थी, ठीक है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, गाना तो चलते रहेगी म्यूजिक, और अपनी लाइफ में इतना करिए
मेहनत कि आप एक अच्छा इंसान बन जाइए पढ़ लिख कर, और ऐसा बन जाइए कि आप किसी का सहायता करें, आप किसी का सहायक बन जाए, है ना। होना चाहिए चीज विद्यार्थी आपके मनों में, आपकी दिलों में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिखते हैं। हाँ पांचवा क्वेश्चन विद्यार्थी, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। सोचो कितना छोटा लड़का है। एक लड़का 30 मीटर की ऊंचे 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कौन? भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया? कितनी दूर तक चलकर गया? यही क्वेश्चन है कि मुझे बताना है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए पूरा तरह से। क्वेश्चन समझना बेहतरीन तरीका से विद्यार्थी, कि क्वेश्चन समझ गए तो आंसर आप ऑटोमेटिक ले आ सकते हैं, है ना। कह रहा है 1.5 एक लंबा लड़का है। अब देखो एक लड़का है, मान लिया जाए ये लड़का है, ये लड़का है जो 1.5 है ना। इसका कितनी लंबाई है? 1.5 है। ये इसका एस्ट है, और यहां से बाद फिर यहां चल जाता है। ठीक है, और यहां के बाद ये लड़का यहाँ टी के पास आ जाता है। कोई नाम लिख देते हैं टी। ये यहां था एस के पास, फिर चल जाता है ये टी के पास। कितना? ये 1.5 था, है ना। यहां चलाता है ये लड़का, दौड़कर यहां चलाता है ये, है ना। चलिए उसके बाद ये क्या करता है, कहां आता है, याद रखना है।
एक भवन है, ये भवन समझ लीजिए, भवन के कुछ दूरी पर खड़ा रहता है, यहाँ पर भवन है, कुछ दूरी पहले खड़ा रहता है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर कोण कितना बनता है? तो 60 डिग्री का कोण बनाता है ना। फिर ये क्या करता है, जब उसकी ओर आगे जाता है, सॉरी 30 डिग्री कोण बनाता है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पूरा ढंग से मिला देते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन सही है कि गलत है। चलिए देख लेते एक बार और। क्वेश्चन तो सही आ रही है, क्वेश्चन में कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप लोग भी मिला लीजिए, क्या गलत है क्वेश्चन क्या सही है, आप लोग भी मिला लीजिए, अपना अपना बुक में मिला लीजिए विद्यार्थी, क्या गलत है क्वेश्चन क्या सही है, जरूर मिलाइए आप लोग, क्योंकि मेरे तो बुक में सब सही आ रही है। बाकी आप लोग देख लीजिए कि क्या गलत मैं लिख रहा हूं, क्या गलत है, आप लोग भी देख लीजिए। जल्दी देखिए। मेरे हिसाब से तो सब इसमें सही है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर यहां पर लड़का जब आती है, यहां से बनाता है, ये कितना डिग्री का कोण, यहां से बनाता है विद्यार्थी है 60 डिग्री का कोण। इसको ए नाम रख दो, इसको एस है, इसको बी, इसको आप लोग सी नाम रख दो, है ना। ये आपका टी है, जो एक आपका लड़का था, लड़का आगे बढ़ा, 1.5 का मीटर का लड़का है ये, इसका लंबाई कितना है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये जो है हमारा कितना है, भवन कुछ दिया है, भवन का, भवन को कुछ दिया होगा यहाँ पर की, भवन का मान दिया नहीं क्या, हाँ 30 मीटर ऊंचे, हाँ दिया 30 मीटर ऊंचे, है ना, 30 मीटर ऊंचे। यही भवन, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बीसी निकाल लेते हैं यहां से। बीसी कैसे निकलेगा, तो इसमें से घट जाएगा ये मान, 1.5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। चलिए घटाते हैं, तो बीसी निकालते हैं, यानी कि बीसी कैसे निकलेगा आपको, बीसी कैसे निकलेगा, बीसी बराबर आप निकाल सकते हैं, इसको डी मान लो यहां से, तो AC और माइनस HD कर दीजिए। ये HD लड़का हो गया, जो लड़का है, ये क्या है आपका लड़का है, आपका लड़का है ना, आपका नहीं, इस फिगर में, है ना। AC बी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं, BC निकाल रहे हैं, सॉरी। तो आपका AC कितना आपका देखिए 30 दिया टोटल, HD आपका यानी कि ये आपका कितना दिया है 1.5 दिया, कितना आ जाएगा, घटाइए जल्दी, कितना आ जाएगा, घटाने नहीं आता इसको हटा दो 10, इसको 1 लिख दो, 10 के 10, है ना। कितना बच जाएगा ये, 300 हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा सर, है ना। घटेगा 300 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, 300 में से 15 घटाइएगा, कितना बचेगा विद्यार्थी, 10 में से 5 जगह 5, ये बचेगा तुम्हारा 9, 9 में से जाएगा कितना बचेगा, 9 में से जाएगा तो आपका बचेगा 8 सर, ये बचेगा आपको
2, 10 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 पचे 25, 5 पचे 25, 3 चल जाएगा, 5 7 35, 57/2 आ जाएगा, है ना। बीसी कितना आ जाएगा, 57.2 हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है। हमको निकालना है ये जो लड़का गया है ये कितना दूरी तक गया है, क्लियर। तो चलिए हम लोग प्राप्त करते हैं, सही से देखते हैं। हमारा बीसी हो गया पता, तो निकालने कह रहा है कितना दूरी तक की चलकर गया है बता, है ना। चलिए तो यहां पर त्रिभुज चलते हैं पहले हम लोग ए डी बी में, ए बी डी कह सकते हैं। तो यहां निकालना है P अपॉन बी को, तो tan में चलेंगे, P अपॉन बी, तो tan 30 डिग्री में P अपॉन बी करेंगे। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और P का मान कितना दिया है, P का मान कितना दिया है, P का मान कितना दिया है आपका 30 है, 30 दिया है। देख लीजिए एक बार, आप लोग 30 दिया था ना, आप लोग भी मैच कर लीजिए कमेंट सबका। हाँ सर 30 दिया है, सही है, सही है। हाँ यहाँ पर बी जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा, बी जो हो जाएगा तुम्हारा दोनों हो जाएगा, है ना। तो पी तुम्हारा कितना है 30 है, और बी कितना है आपका हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा आपका, यहां से लेकर ए सी हो जाएगा, ए से लेकर सी तक। एच डी करिएगा ना, यहां से टोटल होगा ना, यहां से पूरा तक एच डी कर दीजिए। फिर निकलेगा फिर कैसे, फिर ये मान कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना हम लोग। एक बार देखते हो क्वेश्चन में गलत तो कर रहे क्या, कुछ हम लोग गलत तो कुछ नहीं कर रहे, सारा तो क्वेश्चन सही मैंने लिखा। यहां से चलेंगे हम अगर डी से बी तक, तो 2 इंटू डी बी, और ये हो जाएगा 57, क्योंकि यही आया था मेरा, यहां से लेकर टोटल कितना आया था, यानी कि तुम्हारा निकला ये डीबी निकला, क्या निकला ये डीबी, यहां से लेकर डीबी निकला, है ना, यहां से लेकर डीबी निकला ये डीबी, क्लियर। हाँ चलो, अब यहां से हम लोग 57/2 हो गया, और डीबी तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लस उल्टा यानी तिरिया गुना कर सकते हैं, 2/√3 और 57/DB। तो कितना लिखिएगा, ये मल्टीपल करिएगा, तो DB बराबर लिख सकते हैं 57√3/2 लिख दीजिए यहाँ पर, 2 अभी नहीं लिखिए, DB बराबर लिख दीजिए आप 57√3/2 लिख दीजिए, ये आपका निकल गया, है ना। चलिए एओ का निकल गया। उसके बाद क्या करिएगा, tan कितना चलिएगा, tan चलिएगा 60 में सर, तो tan 60 में चलिएगा तो किसका लीजिएगा, तो tan 60 में चलेगा तो ये चलिएगा लेके त्रिभुज ए टी बी में,
tan 60 का P अपॉन बी है ना, तो P अपॉन बी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग b के रूप में टी बी ले चल जाएंगे और इतना, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा टी बी, तो टी बी निकल जाएगा आपका 30 √3 और √3 में √3 से करिए तो हो जाएगा 30 √3 बाई 3, 3 दहा 30, यानी कि 10 √3 हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा। अब निकालना कितना ये लड़का चल गया है, तो AC का मान निकालना होगा, किसका, AC का निकालना होगा। तो AC आपका यानी कि ST जो आया हमारा, ST जो आया है इतना आया, जिसे कहते हैं हम लोग DB, ये पूरा तुम्हारा कितना है DB आया आपका इतना, तो इतना में से घटा देंगे इतना को हम लोग, है ना, इतना में से घटा देंगे इतना को, यानी कि 57 √3/2 और प्लस 10√3/1 कर लीजिए यहाँ पर सोल्यूशन। 57 √3 और 10 दूनी 20 √3, घटाइए कितना बचेगा, घटा के आप लिख दीजिएगा, घटाने के बाद कितना आएगा सर, तो आपका जो आ जाएगा विद्यार्थी 57 से 20 जाएगा, कितना बचेगा आप लोग को, 27 बचेगा कि 37 बचेगा, 37 बचेगा सर, 37 √3/2 आपका आंसर। ठीक है, आप जल्दी नोट कर लीजिए इसको, आप आंसर मैच कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने निकाला पहले यहाँ से, क्योंकि लड़का यहाँ पर था, लड़का भी चला गया वहाँ, तो उसी के पहले मैंने निकाला आपको जो घटाया इसको, क्योंकि 30 दिया था तो मैंने 1.5 घटाया, तो आपका DB के निकला था मान 57/2। उसके बाद मैंने त्रिभुज चला था ADB में, तो फिर ये दोनों आ गया आपको, तो 2 से यहाँ पर गुना किया था 57/2, और यानी कि 57 दिया था आपको टोटल, 57/2 दिया था यहाँ तक, तो लिखा था DB का मान निकला हाथ से, DB निकला, तो फिर मैंने निकला TB का मान, फिर आपको निकाल कर सॉल्व किया। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी। जल्दी उतार लीजिए। जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। हो गया, चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं, हम आगे की क्लास हम लोग मूव करेंगे अगला क्लास में। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह तक रहते रहें और नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग शुरुआत नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लव यू सबको, बाय।